नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज हम साइटिका की परेशानी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कमर के दर्द से जुड़ी हुई एक बहुत ही कॉमन समस्या मानी जाती है। इसमें दर्द कमर के नीचे वाले हिस्से से शुरू होकर धीरे धीरे दाएं पैर या फिर बाएं पैर की तरफ नीचे की ओर फैलने लगता है। कई बार दोस्तों, यह दर्द इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि इंसान के लिए चलना, बैठना, उठना या सामान्य तरीके से काम करना भी बेहद कठिन हो जाता है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे सुपर फूड्स और कुछ ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जानेंगे जो कमर के दर्द और साइटिका की तकलीफ में काफी आराम पहुंचा सकती हैं। इसके साथ ही मैं आपको कुछ आसान टिप्स और कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में भी बताऊंगा, जो साइटिका के दर्द को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इन सभी बातों को पूरे विस्तार से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर साइटिका होता क्या है। दोस्तों, साइटिका एक तरह का नर्व पेन होता है, जो साइटिका नर्व में समस्या आने की वजह से पैदा होता है, और यह हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व मानी जाती है। यह नर्व कमर के नीचे वाले हिस्से से निकलकर नितंबों यानी बटक के रास्ते पैरों तक और पैर के तलवे तक जाती है। अधिकतर मामलों में साइटिका की परेशानी तब शुरू होती है जब रीढ़ की हड्डी की कोई डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है और उसकी वजह से नर्व पर दबाव बनने लगता है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो साइटिका का दर्द कई बार बिजली के झटके जैसा महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे शरीर में लगातार जलन हो रही हो। कई बार टांगों में जकड़न और खिंचाव महसूस होता है और कई बार पैर में कमजोरी आने लगती है। वैसे तो फिजियोथेरेपी, योगा और अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज साइटिका के दर्द में सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है और आपको इन्हें जरूर अपनाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी डाइट में भी कुछ ऐसी चीजों को शामिल कर सकते हैं और कुछ ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस दर्द को कम करने में सहायता करती हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सही खानपान और प्राकृतिक जड़ी बूटियों की मदद से इस दर्द को काफी हद तक कंट्रोल और मैनेज किया जा सकता है। लेकिन यह कैसे करना है और किन चीजों का इस्तेमाल करना है, यही सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यहां हम उन सुपर फूड्स और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे जो आपके साइटिका के दर्द को कम करने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में सूजन बढ़ती है तो दर्द और बेचैनी महसूस होना आम बात होती है, और जब बात साइटिका के दर्द की आती है तब एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स किसी गेम चेंजर से कम नहीं मानी जाती। इसलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें आपको ध्यान से नोट कर लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं टर्मरिक यानी हल्दी की। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक बहुत ही ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट माना जाता है, जो साइटिका के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। आप एक चम्मच हल्दी को एक गिलास दूध में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आजकल मॉडर्न भाषा में हल्दी लट्टे भी कहा जाता है। बहुत समय से लोग हल्दी वाला दूध पीते आ रहे हैं और इससे फायदा भी उठाते रहे हैं। अगर आप दूध का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक गिलास हल्के गर्म पानी में हल्दी पाउडर डालें और उसमें एक चुटकी काली मिर्च भी मिला लें। इससे आपको और बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि काली मिर्च हल्दी के ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करती है। हल्दी के बाद अब बात करते हैं जिंजर यानी अदरक की। दोस्तों, अदरक भी शरीर की सूजन को कम करने में काफी मदद करता है। इसके लिए एक चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक लें और उसे 1 कप पानी में अच्छी तरह उबाल लें और फिर खाना खाने के बाद दिन में 2 बार इसका सेवन करें। ऐसा करने से आपको काफी आराम महसूस हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को भी जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनमें विटामिन और मिनरल्स की मात्रा काफी अच्छी होती है, जो नर्व हेल्थ के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। आप इन्हें सलाद के रूप में खा सकते हैं या फिर स्मूदी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाहें तो इनकी सब्जी बनाकर भी अपनी रोजाना की डाइट में शामिल कर सकते हैं।
लीफी ग्रीन्स की तरह ही बेरीज भी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती हैं दोस्तों, और शरीर को कई जरूरी विटामिन्स भी देती हैं। बेरीज इन्फ्लेमेशन यानी सूजन के खिलाफ एक मजबूत शील्ड की तरह काम करती है, जिससे दर्द और तकलीफ में काफी राहत मिल सकती है। आप स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं, ब्लूबेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैकबेरीज और क्रैनबेरीज भी ले सकते हैं। इसके अलावा गोजी बेरीज भी एक बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती है, जिसे आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब बेरीज के बाद बात करते हैं ओमेगा 3 रिच फूड्स की। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड साइटिका के दर्द से परेशान लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह न केवल सूजन को कम करता है, बल्कि पूरे शरीर की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अलसी के बीज, अखरोट और फैटी फिश जैसे सैल्मन या मैकेरल इस कैटेगरी में आते हैं, जो आपको अच्छी क्वालिटी वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रदान करते हैं। आप इन्हें अपने ब्रेकफास्ट, अनाज या रोजाना के खाने में आसानी से शामिल कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में एक बार फैटी फिश खाते हैं या फिर नियमित रूप से इसका सेवन करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर आप शाकाहारी हैं, तो आप अलसी के बीज और अखरोट जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों से आपको अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, और यह आपके शरीर की सूजन और दर्द को कम करने में काफी सहायता करेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सुपरफूड्स जो साइटिका के दर्द में काफी लाभदायक साबित हो सकते हैं। अब आगे हम कुछ ऐसे आसान घरेलू उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपके साइटिका पेन को नेचुरल तरीके से कंट्रोल और मैनेज करने में काफी मदद कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे होम रेमेडीज के बारे में जो साइटिका के दर्द में आपको इंस्टेंट राहत देने का काम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, हॉट एंड कोल्ड पैक्स का इस्तेमाल करना, यानी गर्म और ठंडी सिकाई करना। अब गर्म सिकाई कब करनी चाहिए और ठंडी सिकाई कब करनी चाहिए, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतर लोग इसी जगह गलती कर बैठते हैं। एक बहुत आसान नियम है कि जब सूजन की शुरुआत हो तब ठंडे पैक का इस्तेमाल करें, और जब सूजन कम होने लगे और मांसपेशियों में अकड़न महसूस होने लगे तब गर्म सेंक करना चाहिए। यानी बिल्कुल शुरुआती समय में या लगभग 2 से 3 दिनों तक आपको कोल्ड पैक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद जब दर्द थोड़ा कम होने लगे और मांसपेशियां सख्त और अकड़ी हुई महसूस हों, तब गर्म पैक और गर्म सेंक का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी त्वचा पर सीधे बर्फ या तेज गर्मी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि बर्फ को पतले तौलिए में लपेटकर इस्तेमाल करना चाहिए या फिर गर्म पानी की बोतल से सेंक करना चाहिए। सिकाई करने के बाद दोस्तों, अगला नंबर आता है स्ट्रेचिंग का। कुछ हल्के योगा स्ट्रेच, जैसे घुटनों को छाती तक लाने वाला स्ट्रेच या फिर स्पाइनल ट्विस्ट जैसी एक्सरसाइज साइटिका के दर्द में काफी आराम पहुंचा सकती है। आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको इन्हें जरूरत से ज्यादा नहीं करना है, और हमेशा किसी एक्सपर्ट की देखरेख में या उनसे सही तरीके से सीखने के बाद ही करना चाहिए। अब बिल्कुल सही तरीके से यह सब कैसे करना है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन अगर आप चाहें तो YouTube पर जाकर एक्सपर्ट्स की वीडियो देखकर इन चीजों को सीख सकते हैं। अब आखिर में बात करते हैं एप्सम सॉल्ट बाथ की, यानी सेंधा नमक से सिकाई करने के बारे में। यहां बाथ का मतलब दोस्तों नहाना नहीं है, बल्कि हल्के गर्म पानी में संतुलित मात्रा में नमक डालकर लगभग 15 से 20 मिनट तक शरीर को आराम देना है। दोस्तों, एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है, जो मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करता है। इसकी वजह से कमर के नीचे वाले हिस्से और नितंबों में होने वाली जकड़न और अकड़न कम होने लगती है, जिससे साइटिका नर्व पर पड़ने वाला दबाव कम होता है और आखिरकार दर्द में राहत मिलने लगती है। इन घरेलू उपायों के साथ साथ आप कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहली जड़ी बूटी है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा एक बहुत पुरानी और पारंपरिक आयुर्वेदिक हर्ब मानी जाती है, जिसका इस्तेमाल सदियों से कई प्रकार की बीमारियों में किया जाता रहा है। अश्वगंधा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो साइटिका के दर्द में आराम पहुंचाने का काम कर सकते हैं, और इसे आप पाउडर या फिर कैप्सूल दोनों रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है गुगल, जो एक और बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब मानी जाती है। इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो शरीर की सूजन को कम करके साइटिका के दर्द में राहत दिलाने में मदद करती हैं।
गूगल को भी आप टैबलेट या पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है निर्गुंडी का, जिसका तेल आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। निर्गुंडी का तेल बनाने के लिए इसकी पत्तियों को तिल के तेल में अच्छी तरह बॉईल करें और फिर इसे छान लें। इसके बाद जहां दर्द हो रहा हो उस इफेक्टेड एरिया पर हल्के हाथों से इसकी मसाज करें। ऐसा करने से दर्द में काफी तेजी से आराम मिलने लगता है। अगर लोकल एप्लीकेशन की बात करें तो इसके लिए आप एक और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और वह है अरंडी यानी कैस्टर ऑयल। दोस्तों अगर आप कैस्टर ऑयल को हल्का गर्म करके दर्द वाले हिस्से पर लगाते हैं तो यह डीप टिश्यू तक पहुंचकर पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है, जिससे दर्द में राहत महसूस होती है। वैसे तो इन जड़ी बूटियों के अलावा भी बहुत सारी असरदार आयुर्वेदिक औषधियां मौजूद हैं जो साइटिका में काफी उपयोगी मानी जाती हैं और जल्दी आराम पहुंचा सकती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल बिना किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के नहीं करना चाहिए। इसलिए आज मैंने अपनी इस सूची को केवल इन 4 जड़ी बूटियों तक ही सीमित रखा है। अगर आप इन चीजों के बारे में और ज्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में इनके बारे में और जानकारी आपको दूं। अब आखिर में दोस्तों जल्दी से कुछ जरूरी बातों को समझ लेते हैं, क्योंकि साइटिका के मरीजों के लिए इनका ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहली बात यह है कि एक ही पोजीशन में बहुत देर तक बैठकर न रहें और ना ही एक ही जगह पर लंबे समय तक खड़े रहें। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें और हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करते रहें। दूसरी जरूरी बात है अपने वजन पर ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादा वजन होने से कमर के निचले हिस्से पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे आपकी परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए अपने वजन को कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम पड़े। तीसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों एर्गोनोमिक फर्नीचर का इस्तेमाल करना। अगर आप लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो ऐसी कुर्सी और टेबल का इस्तेमाल करें जो आपके सही पोस्चर को सपोर्ट कर सके। चौथा उपाय है हल्के व्यायाम जैसे टहलना या स्विमिंग करना, जिससे आपकी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, शरीर ज्यादा लचीला होता है और जोड़ भी मजबूत बने रहते हैं। पांचवीं जरूरी बात है हाइड्रेशन यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। अच्छा हाइड्रेशन स्पाइनल डिस्क को स्वस्थ बनाए रखने में काफी मदद करता है। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर आपका दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा है, पैर में कमजोरी महसूस हो रही है, सुन्नापन आ रहा है या चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों साइटिका का दर्द एक काफी गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन सही जानकारी, समझदारी, सावधानी और धैर्य के साथ इसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और यह आपके साइटिका के दर्द को कम करने और उसे सही तरीके से संभालने में काफी मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें और अपने साइटिका के दर्द को सही तरीके से मैनेज कर सकें। दोस्तों अगर आपको रोशन जिंदगी की वीडियो पसंद आती हैं और हेल्थ की ये जानकारी आपके काम आती है तो आप अब चैनल को थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं। बस नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन करने से आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे और आपको मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, जैसे सिर्फ मेंबर्स के लिए खास वीडियो, कुछ कंटेंट सबसे पहले देखने का मौका और कभी-कभी सिर्फ मेंबर्स वाली चैट्स या लाइव सेशंस। इससे न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा बल्कि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेहतर चीजें बनाएं। तो सोचिए मत, एक छोटा सा कदम आपके लिए, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी हिम्मत। ज्वाइन बटन नीचे है, क्लिक कीजिए और रोशन जिंदगी फैमिली का खास हिस्सा बनिए।